प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, जैसे मैंने कहा, आज से हम पास्का त्रिदिवस में प्रवेश कर रहे हैं और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना का पर्व, पवित्र पुरोहिताई की स्थापना का पर्व और भ्रातृ प्रेम की आज्ञा देने का पर्व मना रहे हैं। हम हर साल इन समारोह को मनाते हैं, लेकिन वो उसी में रह जाता है। एक डर ये है कि जो भी इस महान रहस्य हम मनाते हैं वो हमारे लिए एक रीति बन चुका है, एक रिचुअल ही रह गया है। हम हर वर्ष बड़े भक्तिपूर्वक ये सब चीज़ें कर लेते हैं। अभी पुण्य बृहस्पतिवार के दिन ये मिस्सा बलिदान, अंतिम प्रभु के अंतिम भोजन का मिस्सा बलिदान, हम उसमें भाग लेते हैं। 12 लोगों के पैर धोया जाता है। वो देखने में अन्य मिस्सा बलिदान से कुछ फर्क सा लगता है, तो हम आ जाते हैं और फिर जो रात को आधी रात तक पवित्र यूकरिस्ट की उपासना और फिर पुण्य शुक्रवार में जो भी कार्य हैं, क्रूस की रास्ता, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण लगता है। हम उसको करते हैं, उपवास रखते हैं और फिर शाम की जो धर्म विधि है पुण्य शुक्रवार के दिन, क्रूस की उपासना वगैरह, उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर ईस्टर विजिल के पास्का के जागरण की इंतज़ार करते हैं। रात को कम लोग आते हैं, दिन में पास्का के मिस्सा बलिदान के लिए बहुत लोग आते हैं। ईस्टर खत्म हो चुका है, पास्का का रहस्य मना चुके हैं, अभी अगले साल फिर आएगा। ये बहुत अफसोस की बात है। ये जो रहस्य हम मनाते हैं, इनमें एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। हमारे जीवन के लिए, समाज के जीवन के लिए, सही से जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आदेश दे रहे हैं। अपने जीवन को हमारे सामने एक आदर्श के रूप में रख रहे हैं। बपतिस्मा पाया हुआ क्रिस्तीय को उस आदर्श को मानना है और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। और इसलिए ये सिर्फ रीति नहीं है, एक रिचुअल नहीं है, बल्कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ संबंधित महान रहस्य है। समाज में क्या है? ये समाज में जो भी बुराइयां हैं, सब कुछ का जो समाधान है, ये इन रहस्यों को मनाने में है। यदि हम ध्यानपूर्वक इन बातों पर मनन करेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे। समाज में हम क्या देखते हैं? सब जगह भेदभाव बहुत है, एक समान हम नहीं है। संत पापा फ्रांसिस ये चाहते हैं एक सहयात्री कलीसिया, यानी सिनोडल चर्च, जहां संयुक्तता हो, सहभागिता हो और वो हमारे लिए मिशन बन जाए। संयुक्ता बनाना, सहभागिता में बने रहना, वो हमारे मिशन का महत्वपूर्ण अंश है। लेकिन क्या वो हमें देखने के लिए मिलता है? हर बपतिस्मा पाया हुआ लोग ईश्वर की प्रजा है, चाहे वो संत पापा क्यों ना हो, धर्माध्यक्ष क्यों ना हो, पुरोहित, धर्म भाई बहन, लोक धर्मी, इस तरीके से हम बटे हुए हैं। लेकिन हम सब ईश्वर की प्रजा है। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी यही बात थी और वो अपने जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा समानता लाने के लिए हर व्यक्ति ईश्वर का अनुरूप है। हर बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति ईश्वर की प्रजा है, कलीसिया का सदस्य है, मसीह के शरीर का अंग है
उस बात को प्रभु अपने जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा प्रकट करते हैं। 19वीं शताब्दी में एक ख्याति प्राप्त महान दर्शन शास्त्री था, उसका नाम हेगल। हेगल क्या कहता है? समाज में विभिन्नता हमें मिलता है। हेगल ये कहता है, इन द सोसाइटी देयर इज मास्टर स्लेव डायनामिक। स्वामी और दास की प्रथा हर जगह पर है। आप परिवार को लीजिए, वहां भी ये भावना है। परिवार का आदमी अपने आप को स्वामी मानता है, बाकी सब उसकी बातें मानना है, उसके अधीन रहना है। समाज को लीजिए, पल्ली को लीजिए, पल्ली पुरोहित सब कुछ है, बाकी उनके अधीन रहना है। स्वामी दास के डायनामिक ये मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में पाया जाता है। एक स्वामी दास डायनामिक, मास्टर स्लेव डायनामिक, इस सब जगह पाया जाता है। हेगल वो दर्शन शास्त्री बड़े सुंदर रूप से इसे बताते हैं, और ये हमारा अनुभव भी है समाज में, आसपास में, सब जगह। और सहयात्री कलीसिया बनाने का ये एक बहुत बड़ी बाधा है। A great obstacle, this attitude and realization that there is a master-slave dynamic which is found everywhere. Family, parish, society, country, world, सब जगह। और इतना ही नहीं, हेगल के पहले संत अगस्टीन बड़े सुंदर रूप से कहते हैं, क्योंकि वो रोमी शासन के उस समय ग्रेको रोमन उनके जो ये राज्य वो सबका अनुभव करते हुए संत अगस्टीन ये कहते हैं, देयर इज ए लिबिडो डोमिनांती, यानी लस्ट फॉर डोमिनेटिंग अदर्स। देयर इज ए लस्ट टू डोमिनेट अदर्स, यानी एक ऐसी भावना, गहरी भावना हर एक में है, दूसरों को अपने कब्जे में रखने का, दूसरों को अपने अधीन रखने का, ये हर जगह पाया जाता है। संत अगस्टीन इसके बारे में कहते हैं। पुराने व्यवस्थान को लेकर देखिए, वहां भी ये पाई जाती है, दास गुलामी की प्रथा। चुनी हुई प्रजा इस्राएल जाति 400 साल से ज्यादा गुलामी में जीवन बिताए। मास्टर स्लेव डायनामिक वहां भी पाई जाती है। तो ये सब जगह है, और प्रभु के समय में भी ये बात थी, मास्टर स्लेव डायनामिक। और प्रभु ने इसका अनुभव किया है, किस तरह लोग बंटे हुए हैं, और मूसा के नियम को अपने इस परिस्थिति पर बने रहने के लिए गलत इस्तेमाल करते रहते हैं। जो इसलिए लोगों के बीच में समानता नहीं है, कोई सबसे ऊपर है, कोई सबसे नीचे है, कोई अंदर है, कोई बाहर है। ये अंदर वाला है, वो बाहर वाला है, ये ऊपर रहने वाला है, सबके ऊपर है, मास्टर है, वो सबके नीचे है, स्लेव है। तो ये प्रथा, ये भावना, ये सोच विचार, ये संकीर्ण बातें समाज में भरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में भी ये बात रही है। तो ये आज की जो धर्म विधि हम देख रहे हैं, ये इस परिस्थिति का एक जवाब है। यहां हमें यह समझना है, आज की जो धर्म विधि, ये परिस्थिति उनकी परिस्थिति का एक जवाब है। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 5, 6, 7 आप पढ़कर देखिए, उसमें प्रभु की जो शिक्षा है, प्रभु का जो प्रवचन है, ये इन परिस्थिति के खिलाफ है। तुम में से जो बड़ा होना चाहता है वो सबके सेवक बने।
क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? क्योंकि लोगों के मन में यह लालसा है, मैं दूसरों से बड़ा रहना, बड़ा होना है, कोई मेरे से बड़े नहीं होना चाहिए। जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो सबका सेवक बने। क्या उनके समय में लोग इसको गंभीरता से लिए? नहीं, सोचने लगे पागल है, भूत चढ़ा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक राजा है, बाकी सब प्रजा है, एक सम्राट है, बाकी सब साधारण लोग हैं। कलीसिया में भी वो धर्माध्यक्ष है, बाकी नीचे हैं, वो सबके अध्यक्ष है। तो ऐसी भावनाएं हर जगह पर पाई गई है और प्रभु उनकी शिक्षा इसके खिलाफ है। प्रभु फिर भी अपने हरेक के व्यवहारिक जीवन में इन बातों को डालना चाहते हैं और इसलिए प्रभु ये कहते हैं, यदि कोई तुम्हें दावत दे, बुलाएं अपने घर के लिए, दावत दें, तो तुम जाकर सबसे पीछे जगह पर बैठ जाओ। ये नहीं कह रहे हैं जाकर सामने जाके बैठ जाओ, बेइज्जती हो जाएगी, पीछे बैठ जाओ। तो जिसने आपको निमंत्रण दिया है वो आकर आपसे कहेगा, भाई उठो, आगे आ जाओ। प्रभु ने ये कहा है। और फिर प्रभु ने ये भी कहा है, जब तुम दावत देते हो उन लोगों को मत बुलाओ जो उसके लिए जो तुम बुलाते हो वैसे तुम्हें भी वो बुलाएंगे। तो एक तरह से म्यूचुअल हो जाता है। ऐसे लोगों को मत बुलाओ, बल्कि उनको बुलाओ जो तिरस्कृत हैं, जो इसका वापस नहीं करा सकते हैं, ऐसे लोगों को बुलाओ। तो प्रभु की जो शिक्षा है उसमें इतना, जो जीना चाहता है वो मरने के लिए तैयार हो, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा वो उसे खो देगा, जो मेरे कारण सुसमाचार के कारण अपने जीवन खो देता है वो उसे पाएगा। तो इन बातों को प्रभु हमारे मन और मस्तिष्क में भरना चाहते हैं। आज जो भी समारोह आज से लेकर हम कर रहे हैं, ये परिस्थिति का जवाब है। सहयात्री कलीसिया बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है, साधन है। अब इसलिए हम देख सकते हैं पैर धोने का जो समारोह आज के अंतिम ब्यालू को मनाते समय हम करेंगे। पैर धोना, आज पैर धोना आसान लगता है, सब पैर धोना चाहते हैं। लोग पुण्य बृहस्पतिवार की इंतजार करते हैं, हाँ पुरोहित 12 लोगों के पैर धोएगा। और प्रभु संत पापा फ्रांसिस उसमें भी समानता लाने के लिए प्रयास किया है। ये हमारी एक रीति है, रिचुअल है, लेकिन इस समारोह के पीछे जो मर्म छिपा हुआ है, जो जीवन के लिए सिद्धांत प्रभु दे रहे हैं, क्या हम उससे समझ रहे हैं? संत पापा ने वो डिक्री बदलकर केवल पुरुष नहीं बल्कि जो समाज कलीसिया के अलग अलग श्रेणी के हर प्रतिनिधि उसमें होना चाहिए, पुरुष से, महिलाओं से, युवा भाई युवा बहन से, धार्मिक लोगों से, तो इस तरीके से ऊपर होना चाहिए। क्या हम उसको स्वीकार कर सके? नहीं कर सके, क्योंकि यह हमारे लिए रीति है। सबके सामने यहां आकर बैठकर अपने पैर धुलवाना हमारे लिए गर्व की बात बन चुका है। पुरोहित भी वो करना चाहता है, तो सब देखते हैं, मैं सबके पैर धोता हूं, तो हमारा मन इसमें है। ये गलत है। प्रभु ने जो शिक्षा दी है वो हम समझ नहीं रहे हैं। हम उस बात का मनन करें। जब प्रभु अपने शिष्यों के पैर धोते थे, शिष्यों की प्रतिक्रिया क्या थी? परेशान थे, मुसीबत में थे कि क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ये गलत है, ये नहीं होना है। ये शिष्यों की प्रतिक्रिया थी।
हम लोग क्या चाहते हैं? हाँ, पैर धो लो, रीति है, अच्छा लगता है, सब देखते हैं। लेकिन प्रभु जब धोने के लिए अपने वस्त्र निकालकर अंगोछा बांधकर, वो कौन ऐसा करता है? एक दास। क्योंकि प्रभु को मालूम है वो गुरु है, स्वामी है। स्वामी दास डायनामिक सब जगह भरा हुआ है, और प्रभु उसे खत्म करना चाहते हैं। एक सह्याद्री कलीसिया बनाना चाहते हैं जिसमें सब के सब ईश्वर की प्रजा है, ईश्वर के अनुरूप है। और इसलिए शिष्य उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, चुप थे। मान लो आपको कोई गणमान्य व्यक्ति अपने घर में दावत के लिए बुला रहा है, आप ये चाहेंगे वो व्यक्ति आपके साथ सोफा में बराबर बैठे, बात करें। यदि वो व्यक्ति अपना कपड़ा निकालकर दूसरा कपड़ा पहनकर आपके पास आकर आपके पैर के पास पर बैठकर आपके जूते का पॉलिश करता हो, तो आपको कैसे लगेगा? क्या आप उसे मानेंगे? क्या ये सही है? हाँ बोले, ये क्या हो गया, इसका दिमाग सही है? आप ये सोचेंगे। ये तो हमारे समाज की प्रथा नहीं है, ऐसे नहीं होना है। वो स्वामी है, स्वामी ही रहना है। ये दास है, दास ही रहना है। ये विचारधारा हमारे अंदर है, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब प्रभु पेतरुस के पास आता है उसके पैर धोने के लिए, पेतरुस क्या कहता है? प्रभु, आप मेरे पैर धो रहे हैं? आप मेरे पैर धो रहे हैं? और प्रभु ने कहा, हां, मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा। और फिर पेतरुस क्या कहता? मैं कभी ये होने नहीं दूंगा। इस प्रभु पेतरुस के इस कथन में एक महान बात छिपी हुई है, यानी मैं कभी इसे बदलने नहीं दूंगा। समाज में बड़ा भी है, छोटा, ऊपर नीचे, ये होना है, ये पेतरुस कह रहा है। मैं इसे कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। समाज में जो भेदभाव है वो होना है, वो रहना है, चाहे वो जाति के ऊपर, रीत के ऊपर, भाषा के ऊपर। लोग बंटे हुए हैं, अलग अलग हुए हैं, एक समान नहीं है। समानता कहीं पर भी नहीं है, न कलीसिया में, न समाज में, न दुनिया में, न देशों के बीच में। हम देख रहे हैं रशिया जो शक्तिशाली देश है, वो गरीब देश यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है, उन्हें दबा रहे हैं। जब वो देश ऊपर उठ रहा है वो देख नहीं पाते हैं। हम डेवलप्ड कंट्री है, वो हमारे अधीन रहना है, हम जो कह रहे हैं उसे सुनना है। तो इसलिए ये दुनिया की प्रथा है, ये हमेशा बना रहना है। परिवार में भी ऐसा ही हो रहा है, मैं मालिक हूं इस घर का, मेरी बात मानना चाहिए। सह्याद्री सबको एक समान समझकर समानता लाना किसी के पक्ष में नहीं है। और वही बात हम में है, शिष्यों में है। पेतरुस इसी बात को कह रहा है, प्रभु मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? यदि मैं तुम्हारे पैर न धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं होगा। बड़े सुंदर जवाब है। यदि मैं तुम्हारे पैर न धोऊं तो मेरा और तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं होगा। समझ रहे हैं इसका मतलब? यदि तुम, इसलिए बाद में वो खत्म करने के बाद बोलेंगे, जैसे मैंने किया है वैसे तुम लोग भी किया करो, तब तुम मेरे रहोगे, मेरे संबंध में रहोगे, मेरे शिक्षा पर चलोगे। जैसे मैंने तुम्हारे लिए किया है वैसे तुम भी किया करो। यह आदेश हमें मिला है। हम क्या कर रहे हैं? हम उस अलगाववादी बातें, उस भेदभाव, उस ऊंच नीच, उसको बनाए रखने के लिए हर प्रयत्न करते हैं। ये कैसी कलीसिया है?
और फिर प्रभु उनको समझाते हैं। तो इसलिए पेतरुस को सीखना है, शिष्यों को सीखना है, हर क्रिस्तियों को यह बात आज सीखना है, अपने परिवेश में, अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को लाना है। हर एक सम्मान है और इसलिए प्रभु दास का जगह ले रहे हैं। दास को नीचा दिखाया जाता है, वो हमेशा नीचे श्रेणी में है। और गुरु, तुम लोग मुझे गुरु कहते हैं, हाँ ये सही है, मैं तुम्हारा गुरु हूं। मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धोता हूं, मैं गुरु होकर दास का जगह लिया हूं। तो गुरु और दास यानी स्वामी और दास का जो डायनामिक, जो हेगल ने बताया, जो अगस्टीन ने बताया, जो हमारा अनुभव है समाज में, उसको प्रभु यीशु मसीह तोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, सबको सब में समानता ला रहे हैं। और इसलिए वे झुककर उनके पैर धोते हैं। इस क्रिया से ही हम प्रभु के संबंध में रह सकेंगे। यदि मैं तुम्हारा पैर न धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं होगा। तो प्रभु के साथ संबंध कैसे स्थापित करेंगे? हम एक दूसरे के पैर धोते हुए, एक दूसरे के अधीन रहते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए, तभी हमारा संबंध प्रभु के साथ होगा। तो इसलिए ये एक बहुत महान सत्य है, इसे हमें पहचानना है। और फिर अब देखिए, केवल दास बनना नहीं, ये तो आराम से सबकी सेवा कर सकते हैं, सबको ये कर सकते हैं, इतना नहीं। उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं? आज के दूसरे पाठ में हमने सुना है, वो रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पड़ी, उसे देकर क्या कहा? ये मेरा शरीर है। कटोरा लिया, आशीष की प्रार्थना पड़ी, उसे देकर क्या कहा? ये मेरा रक्त है। शरीर और रक्त मिलकर ये वो व्यक्ति देता है। केवल दास बनना केवल काफी नहीं है, पैर धोना केवल काफी नहीं है, बल्कि अपने आप को देना है, खर्च करना है। स्वामी दास का प्रथा पहले से हुआ है और दास ही रहता है, अपने कार्य पूरा कर देता है, लेकिन मालिक के बारे में कुड़कुड़ाता रहता है। वो दास जो दास का काम करता है, क्या वो अपने आप को मालिक के लिए पूर्ण रूप से देने के लिए तैयार है? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नए प्रथा ला रहे हैं, केवल दास बनना केवल नहीं, बल्कि अपने आप को देना है, सेवा में अपने आप को खर्च करना है, अपने आप को मिटाना है। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपने आप को त्यागें, क्रूस उठा लें और मेरा अनुसरण करें। इसके बिना प्रभु के साथ हमारा संबंध नहीं होगा। इसके बिना हम प्रभु के शिष्य नहीं बन सकेंगे। इसके बिना हम क्रिश्चियन नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए प्रभु पैर धोने के बाद यानी दास का जगह लिया और उसके बाद अपने आप को उन्हें दे रहे हैं। ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, इसे लो, खाओ, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। ये प्रकट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। अब उतना ही नहीं, उसके बाद वो एक नई आज्ञा देते हैं, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। ये हमें क्रिश्चियन बनाएगा, बाकी चीजें नहीं। क्या ये बात हमारे अंदर है? हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, गिरजा आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, परहेज रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये क्रिश्चियता जो हमें असलियत में क्रिश्चियन बनाता है, ये क्या हमारे अंदर है? एक दास का जगह लेना, विनम्र बनना, उसने अपनी ईश्वरीयता को त्याग कर एक निरे मनुष्य बने, हम जैसा एक बने। ये प्रभु का जीवन है। पास्का त्रिदिवस में हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं। तो हमें ऐसा बनना है। यदि ऐसा नहीं बन रहे हैं, ये पास्का त्रिदिवस भी, ये पास्का समारोह भी अन्य वर्षों की तरह रह जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और इसलिए
अपने आप को दे रहे हैं। और ये पवित्र यूकरिस्त, और उस यूकरिस्त की स्थापना के लिए पुरोहितों की स्थापना, पुरोहितीय जीवन की, तो इसलिए उस पुरोहित को प्रभु के सम्मान बनना है। शायद अफसोस की बात है, आज वो भी नहीं है। पुरोहित अपने उसमें रहना चाहता है, वो मास्टर स्लेव डायनामिक, पुरोहित भी उसमें फंसा हुआ है। यानी कलीसिया के अधिकारीगण, चाहे वो धर्माध्यक्ष हो, संत पापा, कोई भी हो, उस बात में हम सब उलझे हुए हैं। आज हमें अपनी आंखों को खोलना है, प्रभु की इन कार्यों को समझना है। यूकरिस्त हमारे जीवन का स्रोत है। प्रभु ने यूकरिस्त की स्थापना इसलिए की ताकि हम उस प्रभु को याद करें, उनके जीवन को याद करें, उनके कार्यों को याद करें, उनकी शिक्षा को याद करें, उनके आदर्शों को याद करें। याद करते हुए हर वक्त अपने जीवन में प्रभु के जीवन को उतारने के लिए, शिक्षा के अनुसार चलने के लिए हमें प्रयास करना है। इसलिए प्रभु ने संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 में कहते हैं, अंतिम भोजन के बाद, यह मेरी स्मृति में किया करो, मेरे स्मरण में, मेरी याद में, मुझे याद करो, ये प्रभु ने कहा है। और फिर प्रभु ने यूकरिस्त की स्थापना इसलिए की, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हम भूखे प्यासे हैं, मनुष्य का जीवन जरूरतों से भरा हुआ है। जो मेरा मांस खाता है, मेरा रक्त पीता है, उसको कभी भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। तो ये पवित्र यूकरिस्त हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, हमारी भूख को मिटाने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए। और फिर हम पापी हैं, कमजोर हैं, हमें पाप क्षमा की आवश्यकता है। ये यूकरिस्त बलिदान पापों की बलि है। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें इस अलगाववादी बातें, मास्टर स्लेव डायनामिक से हमें बचाने के लिए प्रभु इस यूकरिस्त की स्थापना की है। यानी स्वामी दास उस डायनामिक से, जो पाप हम करते हैं, लोगों को तुच्छ समझते हैं, लोगों को अपने अधीन रखते हैं और लोगों का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनके नाम को खराब करते हैं। समाज में ये सब चलता है, गॉसिपिंग, जो संत पापा बड़े सुंदर रूप से कहते हैं, ये सब पापों से हमें छुटकारा देने के लिए, जो मेरा मांस मेरा शरीर तुम्हारे लिए चढ़ाया जा रहा है, मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। चढ़ाए जाना, बहाया जाना बलि का प्रतीक है। तो यह यूकरिस्त बलिदान पापों की क्षमा का बलि है। चौथा, हम अकेलापन का महसूस करते हैं। प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है, हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है, मैं उसके यहां आऊंगा, मैं और पिता उसके साथ रहेंगे। ये यूकरिस्त की, इसलिए यूकरिस्त की स्थापना की है। और अंत में हम सबके सब जीना चाहते हैं। ईश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बनाया है, मरने के लिए नहीं बनाया है, मरने के लिए नहीं। और इसलिए यूकरिस्तीय बलिदान हमें अनंत जीवन की सहभागी बनाता है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है, उसे मैं अनंत जीवन प्रदान करूंगा, अंतिम दिन उसे पुनर्जीवित करूंगा। कितना सुंदर है आज का ये समारोह। आइए हम इन सब बातों को समझें, समझकर इसे ग्रहण करें, अपने जीवन में इसे उतारने के लिए प्रयास करें। मास्टर स्लेव डायनामिक, जो अलगाववादी बातें हैं, जो समानता के खिलाफ है, उन सबको दूर करने के लिए, और फिर हम सब मिलकर प्रभु की शिक्षा का पालन करते हुए, उनके आदेश को मानते हुए, निस्वार्थ प्रेम की आज्ञा का पालन करते हुए एक सहयात्री कलीसिया बनाने के लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें।